हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय शिव शंकर। महापुराण नमो नमः। हिमाचल के साथ मेनका के विवाह की कथा। जब महाराज हिमाचल मेनका को ब्याह कर अपनी राजधानी को वापस लौटे तो सभी देवता और ऋषि महर्षि उनके पास आए। महाराज ने उन सबका यथा योग्य आदर सत्कार किया। देवताओं ने फिर हिमालय से कहा, हे रागेश्वर, अब देवताओं का कार्य तुम्हारे द्वारा संपन्न होगा। सती के शरीर त्यागने के संबंध में तुमको सब ज्ञात है, अतएव अब तुमको ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि वह तुम्हारे यहाँ अवतारित हो। यह तभी हो सकता है जबकि तुम उनकी प्राप्ति के लिए तपस्या करो। हिमाचल ने देवताओं के आदेशानुसार तप करना आरंभ कर दिया एवं श्री विष्णु जी सहित देवताओं को साथ लेकर जग जननी जगदम्बे के पास गए और उनसे कहने लगे, हे जगजननी, हे जगत माता, आप श्रेष्ठ तथा महान हैं, आपकी महिमा अपरंपार है। हम सब लोग आपकी शरण में आए हैं। अब आप दोबारा अवतार लेकर हम सबके मनोरथ पूरे करें, तभी शनकादि के वचन भी पूरे होंगे। हम लोगों की प्रार्थना सुनकर भगवती ने खुश होकर अत्यंत कोमल और मधुर स्वर में कहा, तुम लोगों की इच्छा अवश्य पूरी होगी। महाराज हिमाचल तथा महारानी मेनका भी इसी उद्देश्य से तपस्या कर रहे हैं, तो उसके साथ ही साथ भगवान सदा शिव जी की भी यही इच्छा है। ऐसा कहकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई एवं देवता प्रसन्न चित्त हो अपने धाम को वापस लौट आए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, देव का आदेश मानकर हिमाचल तथा मेनका दोनों भगवती जगदम्बा सहित पूजन करने लगे। वह लोग अष्टमी का व्रत रखकर भगवान सदाशिव जी का पूजन करते थे। फिर नवमी के दिन धूप दीप आदि से भगवती का पूजन करते। कभी आहार के साथ कभी निराहार रहकर जगदम्बा का पूजन करते। यह 27 वर्ष तक इसी तरह से तपस्या करते रहे। उनकी तपस्या से खुश होकर भगवती ने उनको साक्षात दर्शन दिए। उनके भी अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान थी। मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट था, वह उभरे हुए स्तनों तथा नेत्रों से युक्त थी। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई हुई थी तथा हाथों में वरद अंकुश पाश एवं अभय मुद्रा शोभा दे रही थी। भगवती ने हिमाचल से कहा, वर मांगो। मेनका ने बारंबार नमस्कार करके अनेक प्रकार प्रणाम करके तथा उनके गुणों का बखान करते हुए कहा, मातेश्वरी, मैं तो आपकी शरण में हूँ। यदि आप मुझ पर खुश हो तो मुझको सबसे पहला यह वर दें, रूपवान, गुणवान, बलवान और विद्वान 100 पुत्र प्राप्त हो। दूसरा यह वर दें, यह आप स्वयं मेरी कन्या के रूप में आकर अवतार लें। भगवती यह सुन हंस कर बोली, इस प्रकार का वर मांगने वाली देवी, तुम धन्य हो। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारे यहाँ 100 पुत्र होंगे तथा तुम्हारा बड़ा पुत्र अधिक बलवान होगा। जो दूसरा वर तुमने मांगा है उसके लिए मैं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लूँगी। दोनों वरदान देकर उमा देवी अंतर्ध्यान हो गई। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय बाबा बैजनाथ। जय 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 शिव शंकर भोलेनाथ। ये शिव महापुराण की कथा है, श्रावण मास में अवश्य सुनना चाहिए। अगर आप लोगों को भगवान शंकर के प्रति, सनातन धर्म के प्रति थोड़ी भी रुचि है तो इस कथा को खुद सुने, दूसरे को भी शेयर करें। अगर आप नए इस कथा के सुनने वाले नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और दूसरे को भी शेयर करके सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। जो यह कथा कहानी आपको मिलती रहेगी। इस चैनल पे आपको एकादशी के भी विषय में जानकारी और कब है कैसे है उसकी कथा कहानी भी भेजी जाती है। जय श्री सीताराम। आगे का कथा सुने। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सती के शरीर त्यागने के बाद भगवान शिव उनके वियोग में दुखी होकर अवधूत के समान नंग धरंग होकर घूमने लगे। यह पर्याप्त समय तक इसी अवस्था में समस्त लोकों में घूमते रहे। उसके उपरांत उन्होंने कैलाश पर जाकर समाधि धारण कर ली। बालों के खुलने से उनके मस्तक से पसीना चूकर पृथ्वी पर गिर पड़ा
जिससे उसी समय एक बालक पैदा हो गया। उसकी 4 भुजाएं थी, लाल वर्ण था। वह बालक प्रकट होने के साथ ही रोने लगा। उस बालक को रोता देखकर पृथ्वी ने सोचा, भगवान सदाशिव जी इसका पालन पोषण बिना सती के कैसे कर सकेंगे। ऐसा विचार कर पृथ्वी एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहाँ आई और उसे अपना दूध पिलाकर उसका मुख चूमने लगी, उसको लाड़ प्यार करने लगी। अब तो वह बालक हंसने और खेलने लगा। अंतर्यामी भगवान शंकर जी ने यह देखकर पृथ्वी से कहा, पृथ्वी तुम धन हो, तुम उस बालक का पालन पोषण बड़े प्रेम से कर रही हो। यह मेरे पसीने से पैदा हुआ है, फिर भी इसका नाम तुम्हारे नाम पर भौम होगा, यह तुम्हारे सुख का कारण बनेगा। इतना कहकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज चुप हो गए। बालक के देखने से भगवान सदाशिव जी की चिंता तथा वियोग दोनों ही कुछ कम हो गए। पृथ्वी माता उस बालक को उठाकर अपने घर ले आई एवं बड़े प्रेम से उसका लालन पालन करने लगी। कुछ दिनों बाद भौम कुछ बड़ा हो गया तो वह भगवान सदाशिव जी की तपस्या के लिए मधुबन में चला गया। वहाँ जाकर उसने उग्र तप किया। वह गर्मियों में चारों तरफ आग जलाकर, सर्दियों में पानी में बैठकर तपस्या करता रहा। इस तरह स्वयं करके उसने भगवान सदाशिव जी महाराज के तपस्या करता रहा। इस तरह स्वयं करके उसने भगवान सदाशिव जी महाराज के 3 करोड़ पूजन किए। उसके तपस्या से खुश होकर भगवान सदाशिव जी ने उसको साक्षात दर्शन दिए। उसने भगवान सदाशिव जी की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु आपने मुझे दर्शन देकर मुझ पर असीम कृपा की है। मैं आपका दास हूँ, आप मेरे लिए जो उचित समझें सो करें। यह सुनकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज बोले, भक्तराज मेरी कृपा से आग से मुक्त हुए एवं आग से तुम पवित्र मंगल ग्रह के स्वरूप को प्राप्त करोगे तथा सब तरह से आनंद प्राप्त करोगे तथा परम धाम को प्राप्त करोगे। यह कहकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज अंतर ध्यान हो गए तथा भौम अपने लोक में जाकर परिवार के साथ आनंद भोगने लगा। वह आयु पर्यंत भगवान शंकर का पूजन करता रहा। उसके उपरांत उसने शुक्र लोक से भी ऊपर का लोक प्राप्त किया। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय। जय 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 श्री सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। संकट मोचन जय हनुमान, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय शिव शंकर भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय शिव शंकर।